सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गिरधर फार्मा। आज का डायरेक्ट टॉपिक पर ही चलेंगे, ठीक है ना। आज कोई मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। आज से मैंने रीजनिंग में नॉन फार्मा सेक्शन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। हमेशा से मैं आपसे मिलता हूँ कि मैं आपको किसी ना किसी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ न्यूज़ अपडेट देता हूँ, ठीक है ना, फार्मेसी से रिलेटेड। बट लेकिन आज की वीडियो में मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। आज मैं आपको, देखो, आज की वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है, हालांकि मैं बहुत कम से कम मतलब छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना नहीं पढ़ना है जितना हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ना होता है, इतना नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही पढ़ाने वाला हूं मैं। इससे ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। ना ही मैं इतना हाई लेवल पढ़ाऊंगा कि आपके ऊपर से जाएगा। जो करूंगा वो ही करते जाना है, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। अगर अपना दिमाग दौड़ाना है तो भाई साहब मुझसे तो हाथ जुड़वा लीजिए, फिर आप अपना दिमाग ही दौड़ाते रहिए और पेपर देकर आइए, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी मानते हो भाई, मेंटर, गाइड, भैया, जो भी आप मानते हो, इस नाते जो आपको बताऊंगा वो कुछ समय के लिए फॉलो कर लेना। मैं अपना भी टाइम टेबल बता दूंगा कि मैं किस तरीके से काम करूंगा, और आपको भी सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिना किसी समय को जाहिर करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से उठा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया है, मैंने देखा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी आप समझ भी जाओगे कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, क्योंकि काफी बच्चों को पता नहीं होगी एबीसीडी जो होती है ना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखो। तो क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट सब कुछ सिखाऊंगा। देखो, इस टाइप के आपने मतलब जरूर देखे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन ना देखे। क्वेश्चन पढ़ो, एक निश्चित कूट में अप्रोच को ये लिखा गया था, अप्रूवल को क्या लिखा जाएगा, सीएचएसएल एसएससी का क्वेश्चन है। अब देखो, ये बेवकूफ पंती मत दिखाना जी भैया हम तो आरआरबी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप हमें एसएससी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। या फिर पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मर्जी आपकी है, आप आरआरबी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनटीपीसी करो या एसएससी करो, मैं आपको आपके लेवल का पढ़ा दूंगा। दूसरी बात, जितना बोलूंगा उतना करके चलोगे तो बहुत ज्यादा कामयाब रहोगे। टांग पे टांग रख के मत बैठना। वीडियो बना रहा हूँ, कान में लीड लगाना और कॉपी में नोट्स की तरह उतारते रहना। ये नहीं है कि पैर पे पैर रख के लेट के वीडियो कान में लीड लगा के या ब्लूटूथ लगा के तुम सुन रहे हो, ठीक है ना। सुनने से कुछ नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूँ, कॉपी निकालो और लग जाओ। मैं आपको सिखाऊंगा और आपको सीखना है। इस तरीके से काम होगा तभी काम बनेगा। सबसे पहली बात, देखो, ये सब चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने, जो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो भाई, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज से श्री गणेश मैंने कर दिया है। अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये सीरीज ना वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होगी, ठीक है ना। आर क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में ना सभी ऐसे होते हैं। स्टार्टिंग में कोई नहीं देखना पसंद करता। अब से ना, जब तुम इसे नेक्स्ट आरआरबी के लिए देख रहे होगे ना, क्योंकि अभी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी इसकी वैल्यू। जब तुम पेपर देकर आओगे ना, जब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ अरे क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, है ना। जब तुम इसे 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद देख रहे होगे ना, जब पीछे मुड़ के देखोगे, जो बच्चा अभी से ही जुड़ जाएगा, जो बच्चा अभी से ही कनेक्ट कर लेगा, वो तो अपने जीवन में बहुत आगे चला जाएगा। वरना तो भाई अब से 6 महीने बाद देखोगे, 1 साल बाद देखोगे, 3 महीने बाद देखोगे, कभी ना कभी तो तुम्हें देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है अभी जुड़ जाओ। चैनल को इसलिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और जो लोग भी जिनको जरूरत है, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनसे बोलो, उनको चैनल सजेस्ट कर दो, मतलब कि शेयर कर दो। और ताकि वो लोग भी तसल्ली पूर्वक अपनी काम कर सकें। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक छोटी सी बात से स्टार्ट करूंगा कि समस्या ही अवसर है। एक बात ध्यान रख लेना, 4 वर्ड के ये 4 शब्द मैंने बोले हैं। समस्या ही अवसर है, मतलब समस्या हर किसी के साथ होती है। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है। पर लेकिन जो उन समस्याओं को अवसर के रूप में बदल लेता है जीवन में, वही आगे बढ़ जाता है। समस्याएं मेरे साथ भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हूं या फिर मेरे मेरे पास कुछ काम धंधे नहीं है कि मैं आ गया और आपको आरआरबी के लिए पढ़ाना चालू कर दिया। मुझे ही पता है कि मैंने ये सब कुछ कैसे डिजाइन करा है, कितना मेहनत लगा। एक दो घंटा भाई वेस्ट हो गया है इस तरीके से, ठीक है ना। इसीलिए मैं अपने हैंड रिटन खुद से लिख के लाया हूं। मैंने कुछ ना पीपीटी का इस्तेमाल करा, वरना मेरे पास भी पीपीटी के रास्ते बहुत हैं, पर मुझे पता है तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, कॉपी निकाल के बैठ जाना, टांग पे टांग रख के। और बस ऐसे ही, मैं यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। इन्फॉर्मेशन देना आता तो बात अलग थी कि आपने सुन लिया, ठीक है। अगर आप जुड़े हो तो कान खोलकर, जिसको भी समझ में ना आए वो स्पीड को स्लो कर लेना। कभी 2x पे समझने लग जाओ। आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, बिल्कुल एकदम न्यू स्टूडेंट की तरह समझा के चलूंगा, क्योंकि मुझे तो ये सब चीजें आती हैं। अगर मैंने ऊपर से खींचना चालू कर दिया ना, भाई साहब हलक पे बिल्कुल ताला लगा के चुपचाप बैठ जाओ और जो कह रहा हूँ बस उससे करते रहो। लिख के ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ कोड दिए जाते हैं। कोड अल्फाबेटिकली कोड दिए जाते हैं,
और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसका कोड ये है, तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा। सपोज कुछ भी दिया जा सकता है आपको, इसकी रीजनिंग का कोड आपको कुछ दे दिया गया और आपको सिलेक्शन का कोड बताना है, इस तरीके से कुछ भी कोड दिए जा सकते हैं। इसके लिए आपको ABCD की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए भाई? प्लेस वैल्यू। अब कहोगे जी प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो नीचे लिख रही है ना, ये प्लेस वैल्यू। अब तुम कहोगे अरे तुम क्या हमें इतना बेवकूफ समझते हो, हमें ये भी याद नहीं है। मुझे पता है तुम्हें याद नहीं होगी। अगर तुमसे पूछने लग जाओ ना क्यों कितने नंबर पता है, बता नहीं पाओगे। अपने दिल से पूछ के देखो, क्या तुम्हें पता है जे जे कितने नंबर पर आता है? कोई दिक्कत नहीं है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर आया हूँ, सब कुछ लेकर आया हूँ, यही याद करवा दूंगा। बस शर्त है आप सुनने वाले होने चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ए से लेकर जेड तक मैंने हालांकि लिख रखी है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि पेपर में क्वेश्चन आ गया और तुम ABCD लिखने लग गए वहां पर, है ना। इतनी बड़ी बेवकूफपंती तो नहीं करोगे, इतना इतना नीचा दिमाग तो किसी का नहीं है ना। कोई ये सोच रहा है कि हम क्यों सुने आपकी बात, हम तो ABCD लिख के कर लेंगे। अगर इतना नीचा स्तर है तो भाई फिर तुम कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ वापस, वीडियो को बैक करो और निकल लो, ठीक है ना। अगर कोई ये अपने मन में सोच रहा है जी हम तो वहीं ABCD लिखेंगे और अपना क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, तो फिर तो तुम्हें टेबल वगैरह भी याद करने की जरूरत नहीं है, तो वहीं पे गुणा भाग करते रहना, है ना। तो पेपर का टाइम हो जाएगा, 1 घंटा निकल जाएगा, तुम वहीं गुणा भाग 16 गुणा 32 ऐसे करते रहना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर। देखो सबसे बढ़िया इसकी शॉर्ट ट्रिक एक निकल कर आती है, इजोटी। अब तुम कहोगे जी इजोटी क्या है? देखो भाई, ई आता है आपका 5 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर और वाई आता है 25 नंबर पर। तो आपको ये 5 चीजें तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। इजोटी, EJOTY, इजोटी की स्पेलिंग कुछ और मत लिख देना, यही होती है EJOTY, इजोटी, है ना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब तुम कहोगे जी और कैसे याद करेंगे? और ऐसे याद होंगी। देखो जी, जी के अंदर खुद से साउंड, यहाँ पर देखो जी खुद ही 7 की तरह लग रहा है तो G7, एच खुद ही 8 की तरह लग रहा है, ऐसा बनाओगे ना 8 बन जाएगा तो H8। आर आपको याद करना पड़ेगा, 18 नंबर पर होता है, ठीक है ना। और आपका एम मैं 13, ऐसे याद कर सकते हो, मैं 13, 13 मतलब 13, ठीक है ना। एल 12 नंबर पर आता है, वी। जब आप यार देखो ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी, मेरे को एक दिन में याद नहीं हुई थी ये, मुझे तो कम से कम 2-3 हफ्ते लग गए थे इन्हें याद करने में। भाई याद करनी ही पड़ेंगी और कोई अल्टरनेट नहीं है। जितना अच्छा तरीका हो सकता है उतना अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। V22 पर आता है, K11। क्यों क्यों याद कर सकते हो? क्यूइन, मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम उसे क्यूइन की नजर से देखते हो, तो वो गर्लफ्रेंड तुम्हारी कितने साल की है? 17 साल की। और तुम कितने को? तुम यू मतलब यू, ऐसे बोलते हैं ना, YOU, यू मतलब तुम कितने के हो? तुम 21 के हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड 17 साल की है। इस तरीके से याद कर सकते हो। आई नो, अब आपने सुना होगा कि सब बोलते हैं आई नो, इस तरीके से यूज करते हैं ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ। भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ पहले से ही जानता हूँ, आई नो वेरी वेल। तो आई को नो से याद कर सकते हो, ठीक है ना। S19, F6। देखो जब आपको ई याद हो गया, जब आपको इजोटी में ई याद हो गया, तो इससे अगला वर्ड तो आपको देखो, इससे आगे पीछे वाले तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। EJOTY से देखो, वाई के बाद जेड आता है, आपको पता है 26 नंबर पर जेड आता है। ई से पहले क्या आता है? डी, 4 नंबर पर। जे के बाद क्या आता है? 11, मतलब कि आपका के। तो इस तरीके से P16, पी याद कर लो, है ना। हालांकि इसमें रिवर्स वाला भी पैटर्न चलता है, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, बट पहले जो है अपने पैर थोड़े से जमा लो। इस तरीके से भाई ये याद हो जाएंगे ना, ये याद चाहिए मुझे, ये जितना भी लिख रखा है ना बॉक्स में, ये याद चाहिए का मतलब याद चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये याद करने पड़ेंगे। मैंने भी याद करे हैं जी, इससे अच्छा शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता कुछ। अगर आप कुछ भी ट्रिक बना लो, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे गर्लफ्रेंड से आपको रिलेट करके दिखाया ना, आपका जो मन करे, जैसे कि आप मैंने बोला क्यों 17, यू 21, मतलब इस तरीके से आप जो ऐसा आपका मन करे, आपका जो मन करे आप उस तिगड़मबाजी को लगा के याद कर सकते हो। कुल मिला के बस आपके दिमाग में प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए इनकी, बस मैं तो इतना चाहता हूँ। अब बात करते हैं अपना टाइप 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि देखो टाइप 1 में फर्स्ट टाइप है फॉरवर्ड लॉजिक। फॉरवर्ड लॉजिक क्या होता है? देखो भाई, रीजनिंग को ये किसी कोड में इन्होंने दे रखा है कि रीजनिंग का ये कोड है, तो आपको बताना है सिलेक्शन का लिए क्या कोड होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर +1 का रेशो चल रहा है, मतलब +1 हो रहा है। जैसे कि R 18 पर आता है और 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 पर क्या आता है? S आता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से +1 होता जा रहा है, ये +1, समझ गए। इसी तरीके से समझना है। अब S में 1 जोड़ोगे, जोड़ो, S आता है आपका 19 नंबर पर, 19 में 1 जोड़ो 20। अभी मैंने इजोटी में आपको बताया, ऊपर देखिए, ठीक है ना। इजोटी में 20 पर क्या आता है? T, तो यहाँ पर क्या आएगा? T। इसी तरीके से आप जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद
ई 5 नंबर पर आता है, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 पर क्या आता है अभी बताया आपको एफ आता है, उसके बाद एल, एल एल मतलब आपका 12 नंबर पर आता है, 12 के बाद 13 पर क्या आता है आपको, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए, है ना। अब तक देखो ये प्लेस वैल्यू देखो ना भाई, देखो ये 13 पर क्या आता है एम, मैं 13, ठीक है ना, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है एम, ठीक है ना। उसके बाद एक, अब ई के बाद फिर से क्या आएगा आपका एफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको +1 का लेकर चलना है, +1 हो रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना उसमें यही मिलेगा लॉजिक, ये तो किसी में +1 हो रहा होगा, किसी में +2 हो रहा होगा, किसी में -1 -2 गुणा भाग यही सब चल रहा होगा, बस मेन बात है ABCD याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ इससे भी इंपॉर्टेंट पहले बता देता हूँ कुछ चीजें, देखो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले महत्वपूर्ण फॉर्मूला मैंने यहाँ पर देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये याद होना चाहिए भाई, अगर मैथ सीखनी है तो कम से भी कम, मैं यहाँ पर 50 तक लिख रहे हैं, आप 30 तक स्क्वायर याद करो, 20 तक आप क्यूब याद करो, और 20 तक तो आप टेबल एटलीस्ट याद कर लो। यहाँ पर 30 तक लिखे हैं, मैं नहीं बोल रहा तुम एकदम से 30 तक कर लो, पर धीरे धीरे करने पड़ेंगे भाई, रोज टाइम देना पड़ेगा, ये चीजें तुम बहुत जल्दी भूल जाओगे, बट लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी भूल जाओ, तो इसलिए धीरे धीरे करके अपने समझते हुए चलो और याद करते हुए चलो। फर्स्ट टाइप आई थिंक सभी का क्लियर होगा, बस आपको ये पहचानना है कि इसमें हो क्या रहा है। आर से एस हुआ है तो कैसे हुआ है, आर से एस 1 प्लस हुआ है भाई, आर 18 पर आता है, एस 19 पर आता है, इस तरीके से करते हुए चलना है, ठीक है ना। देखो भाई ये सब चीजें ना बस एक बार दिमाग में बैठनी चाहिए, उसके बाद आप लिखो मत लिखो, इनके नोट्स बनाओ मत बनाओ, सिर्फ प्लेस वैल्यू वाले नोट्स बना लो कि हाँ हमें ये याद करनी है और याद करके रहेंगे हम, तभी कुछ हो पाएगा, वरना वहां पर बैठकर ABCD ही लिखते रहना पूरे पेपर तो, क्योंकि तुमसे सॉल्व होगा नहीं, बस वहां पर बैठकर ABCD लिखते रहना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है जी मैं ABCD लिख के कर लूंगा, तो भाई करता रहे, तू अपने रास्ते हैं हम अपने रास्ते हैं, क्योंकि भाई याद तो करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। रिवर्स लॉजिक, रिवर्स लॉजिक में क्या चलता है अब देखो, रिवर्स में ये चलता है, रिवर्स का मतलब तो जानते हो ना, ये रिवर्स का मतलब ये कुछ भी दे सकता है, वो आगे से पीछे से कहीं से भी ऊपर नीचे कर सकता है, +1 +2, यहाँ पर क्या चल रहा है ई से एफ हो रहा है, आपको दिख गया यहाँ पर +1 हो रहा है भाई, ई 5 पर आता है, F6 पर आता है, सी से ई हो रहा है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पर +2 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या सीरीज चल रही है, +1 +2 +3 +4 +5, पी 16 है और V 22 है, कितना जुड़ रहा है +6, भाई P16 पर होता है, V22 पर होता है, अभी तो आपको बताया ऊपर, प्लेस वैल्यू जाकर देखो ना, P जो होता है P4 पैरेट वो आपका 16 पर आता है, 16 पर आता है, V आपका 22 पर आता है, तो कितने जुड़ रहे हैं +6, तो इससे आपको पता लग गया पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, और वो भी ध्यान रखना कहां से चल रहा है, पीछे से चल रहा है, टी में एक जोड़ो, टी में एक जोड़ो क्या आएगा, T20, 21 पर क्या बताया था मैंने आपको, यू, यूं तुम कितने साल के हो, 21 साल के, तुम्हारी रानी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो कितने की, 17 की, इस तरीके से याद करो, ऐसे ही याद होंगे। यहाँ पर +2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर +1 +2 +3, इस तरीके से आपको सीरीज करनी है, तो क्या आया, क्या सी में 2 जोड़ोगे ई आएगा, उसके बाद ई में 3 जोड़ोगे तो आपका एच आएगा, एच 8 नंबर पर आता है, ऐसे ही PJY, इस तरीके से, ठीक है ना। इन्हें करके देख लेना कॉपी में, मेरा मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये काम मेरा नहीं है, प्रैक्टिस आपकी है भैया। देखो एक बात ध्यान रख लेना, तुम जितने लॉयल रहोगे ना, चाहे तो तुम अपनी बंदी के लिए रहो, चाहे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रहो, किसी के लिए भी रहो, तुम जितने ज्यादा लॉयल रहोगे उतने ही तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर लॉयल के मेरा मतलब है कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप पुराने RRB के क्वेश्चन लगाना, तब देखना अगर आपसे एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए तो फिर आके बोलना मुझे। भाई टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है ना। और आपको एक सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, तीसरा टाइप स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, 2 दिन में एक वीडियो आएगी, ताकि ना तो लोड आपके ऊपर आए ना ही मेरे ऊपर आए, क्योंकि एक दिन में मुझे तैयार करनी होती है चीजें, टाइप वाइज चीजों को निकालना होता है, PY की ढूंढने होते हैं, और उस रिकॉर्डिंग मतलब उस अकॉर्डिंग आपके लिए सब कुछ तैयार करके लाना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कुछ भी ले आऊं, मैं किसी की PPT फॉलो कर लूंगा, मैं कहीं से कुछ भी कराने लग जाऊंगा, तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं आपको बिल्कुल एकदम बिगिनर लेकर चलता हूं, तो इसलिए एक दिन तो मुझे लगता है भाई देखो ये सब कुछ क्रिएट करने में, और दूसरे दिन मैं वीडियो लाता हूँ, और ऐसा नहीं है वीडियो बना दी तो मुझे खुद ही अपलोड करनी पड़ती है, खुद ही थंबनेल बनाना पड़ता है, तो आप समझ सकते हो भाई बिल्कुल स्टार्टिंग है तो मुझे इतना कुछ आता भी नहीं है, तो इसलिए भाई मुझे 2 दिन चाहिए, मैं पहले ही बता के चलूं, कभी कल को आप हल्ला मचाने लग जाओ सेकंड वीडियो कब आएगी, भाई 2 दिन बाद आएगी, 2 दिन का गैप चलेगा उसके बाद वीडियो आएंगी, इस तरीके से 15 वीडियो में मैं रीजनिंग खत्म कर दूंगा आपकी, 15 दूनी 30, 30 दिनों में आपके पास 15 वीडियोस आ जाएंगी,
इन 15 वीडियो को लगा लेना। अगर क्वेश्चन इनमें नहीं फंसा तो इसका मतलब वो क्वेश्चन किसी और से भी बनेगा नहीं, ध्यान रखना। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे तो फिर और किसी से भी नहीं बनेंगे। इतनी बात को मेरी गांठ बांध लेना। जो चीज करा दूंगा क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। आरआरबी का पिछली बार वाला पेपर उठा के देख लेना। अभी मैंने जो है ना, मैं आपको आई लिंक पर बटन पर लिंक भी दे दूंगा जिसमें मैंने आपसे वो पेपर सॉल्व किया है। उसमें यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम कोडिंग डिकोडिंग का। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना। अगर क्वेश्चन तुमसे ना बन जाए, मेरा नाम बदल देना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं याद होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में, सिर्फ तुम्हें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा ही नहीं। हम लिखित में आपको गारंटी दे रहे नहीं बनेगा। तुमसे यही पूछा जाएगा, +1 +2 +3, यही वाला पैटर्न चलेगा। कहीं पर एक जोड़ रखा होगा, कहीं पर 2। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा कि बहुत ज्यादा तुमसे कुछ टफ पूछा जाएगा, नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर तुम्हारे अंदर बहुत ही कम दिमाग है भाई साहब, फिर तो भाई आपके पैर ही पकड़ने पड़ेंगे आपके घर पर आकर, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर गलतियां ढूंढते रह जाओगे भाई साहब, 1000 चैनल मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पर फार्मेसी के, कोई करा के तो दिखाए भाई। सब लोग अपने अपने बकवास करते हैं, कोई करा के तो दिखाए। चलो कोई कोई है जो तुम्हारे लिए करा रहा हो, मुझे तो नहीं लगता कोई है। मतलब ऐसा ऐसा कोई इंसान ढूंढ के दिखा दो जो खुद अकेला हो। देखो भाई, उनकी बात नहीं कर रहा मैं कि किसी के पास टीम है तो वो उसको क्वेश्चन अरेंज करके देखे। भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे सब कुछ करना पड़ता है। मुझे चाहे थंबनेल बनाना हो, चाहे क्वेश्चन ढूंढने हो, कुछ भी करना हो भाई, मुझे अकेले को करना है। मेरे पास 2-4 लोग भी नहीं है, 1-2 भी नहीं है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। अपोजिट लॉजिक पर चलते हैं। अपोजिट लॉजिक क्या होता है? देखो भाई, अपोजिट का मतलब होता है, अब अपोजिट लॉजिक समझाने से पहले मुझे अपोजिट सिखाना पड़ेगा तुम्हें। देखो भाई, ये है अपोजिट का मैटर। देखो, एक लेटर चलता है अपोजिट में। अब तुम कहोगे जी अपोजिट में कैसे चलता है? देखो भाई, ए का अपोजिट क्या होगा? ए एक नंबर पर आता है, इसका अपोजिट क्या होगा? पीछे से बैक बैक काउंटिंग करो। ए का अपोजिट जेड होगा, जेड 26 नंबर पर आता है। इस तरीके से अपोजिट मुझे आप लोगों को सिखाने हैं। ठीक है ना। तभी आप लोग कुछ कर पाओगे, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, ऐसे याद नहीं होगा ये, कभी सोचो कि ऐसे याद हो जाएगा, नहीं। मैं याद करना मत। देखो, ए को याद करो आज से। आज, आज एज एज मतलब याद हो गया ना। आज, आज से याद करो ए टू जेड। बॉय, आपने सुना होगा बॉय, तो बॉय से याद करो। देखो भाई, अब कुछ भी करके बस याद ही तो करना है अपने को। कोई भी ट्रिक आजमाओ, कोई कुछ। देखो, मैंने इसको याद करा है क्रैक्स से। हम खाते हैं ना क्रैक्स, वो नूडल टाइप में कुछ आता है ना, मैंने उससे याद कर रखा क्रैक्स। इसको मैंने याद कर रखा। देखो भाई, जब तुम क्रैक्स खाओगे तो तुम्हें वो भी पीनी है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अरे भाई वो मत समझना, वो पीनी है, मेरा मतलब है कोल्ड ड्रिंक। ड्यू, ड्यू भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ड्यू, इसलिए मैंने इसको ड्यू से याद कर रखा है। ई से, ई मतलब इवनिंग। इवनिंग से याद कर सकते हो। आपके पास कुछ और ट्रिक हो उससे याद कर सकते हो। इसको मैंने फ्यू से याद कर रखा। फ्यू, फ्यू 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 मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना फ्यू, बहुत कम फ्यू को बोलते हैं। इसको मैंने जीटी रोड से याद करता है। जीटी रोड आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में एक बहुत फेमस रोड है जीटी रोड। भाई इसको गलत वे में मत ले जाना। लाल किले के सामने से जीटी रोड निकलती है। ठीक है ना। जो लाल किले के सामने वाला मार्ग है उसको जीटी रोड ही बोला जाता है। कभी कुछ और ही गलत समझ लो कि ये क्या हमें सिखा रहा है। भाई मैं कुछ गलत नहीं सिखा रहा हूँ। आप गूगल पर सर्च कर लेना, लाल किले के सामने जो एक अमृतसर को रास्ता जाता है ना, जो पहले मुगलों ने बनवाया था, उसको, उसका नाम जीटी रोड ही है। मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ। कभी कल को मेरे को क्लेम कर दो कि ये हमें उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहा है। भाई प्लीज, याद करने के लिए सभी लोग ऐसे ही याद करते हैं। इसकी यही ट्रिक है, जीटी रोड से ही याद किया जाता है ये। ठीक है ना। इसकी कुछ और ट्रिक भी नहीं है। एच एस को कैसे याद करोगे? हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल में तो आप सभी पढ़े होगे 10th क्लास में। ठीक है ना। इससे याद कर लेंगे। आई आर, आप कहां पर जाना चाहते हो भाई? आप आरआरबी फार्मासिस्ट का पेपर दोगे तो आप कहां पर लगोगे? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना। इंडियन रेलवे। ठीक है ना। भाई याद करना जरूरी। देखो, अब जे क्यू को मैंने कैसे याद कर रखा है? मेरे पास जे क्यू के जूते थे। ठीक है ना। जे क्यू एक ब्रांड है, सर्च कर लेना। जे क्यू के मेरे पास जूते थे तो मैंने उससे याद कर लिया। केपी, केपी को आप कैसे भी याद कर सकते हो। आप काला पानी से याद कर सकते हो, बट मैंने तो इसे कमला पसंद से याद कर रखा है। कमला पसंद आपको पता है एक नशीला पदार्थ है, बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, बट याद करने के लिए जो आपको अच्छा लगे उससे याद कर सकते हो। कमला पसंद तुम कभी नहीं भूलोगे, एक बार याद कर लो। केपी को कमला पसंद से याद कर सकते हो, कमला पसंद। मैं नहीं बोल रहा कि तुम इससे ही करो, तुम काला पानी से भी याद कर सकते हो। तुम्हारे पास कुछ और हो अपनी ट्रिक, उससे याद कर सकते हो। एल ओ, या तो इसको लो से याद कर लो, लो, या फिर इसको लोयन से याद कर लो, जिससे तुम्हारा मन करे। एम एन, एम एन मन, या तो इसे मन से याद कर लो। मन, मन मन होता है ना, मन, आपका मन, दूसरे का मन, इस टाइप से कुल मिला के याद करने हैं बस। अपोजिट में इसी का ही खेल है जो मैंने सिखा दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो भाई, ये क्वेश्चन है अपोजिट लॉजिक पर। अब अपोजिट लॉजिक आप कहोगे क्या? देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया जीटी रोड,
टी का उल्टा है लिखा हुआ है जी। अब आप समझ गए इसमें क्या सीरीज लग रही है, तो आपको भी उल्टा लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे जी एस का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया है बिल्कुल, एच एस। एच का उल्टा एस होता है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। और मैंने तो अपने नाम से याद कर रखा है, मतलब देखो नाम छोड़ो, तुम याद कर लेना। टी, टी का मतलब अभी आपको बताया जीटी रोड, ठीक है ना, यहाँ पर जी आ जाएगा। यू, यू मैंने आपको अभी बताया था, बताइए आप, ठीक है ना। फ्यू, फ्यू से याद कर सकते हो। अब यू है तो फ्यू। डी, डी से मैंने अभी आपको ऊपर बताया ड्यू, ठीक है ना। डी से यहाँ पर आ जाएगा ई। ई में आप बताओगे इवनिंग, ई का उल्टा क्या होगा, वी होगा, अपोजिट क्या होगा। अब एन, एम एन, अब एम एन तो हमेशा किसी को याद रहता है, एम एन, ठीक है ना। टी, टी का अब आप बताइए जी टी, तो यही तो होगा, तो ये बन गया लो तुम्हारा लॉजिक। आपको पकड़ना है सिर्फ और सिर्फ चीजों को, इसी तरीके से काम होगा। देखो यहाँ पर भी आर का उल्टा लिखा हुआ है आई, अभी आपको बताया मैंने इंडियन रेलवे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपोजिट वाला ये मैटर है। अगर हार्ड क्वेश्चन बनता है तो अपोजिट से बन जाता है, ठीक है ना। अब देखो एक चौथा जो बताया वो बचा है क्रॉस लॉजिक। क्रॉस लॉजिक में क्या होता है, इधर इधर के दो वर्ड बदल दिए जाते हैं, बीच का देखो यहाँ पर क्या करा इन लोगों ने, ओ पी, ओ कितने पर आता है 15 पर, पी कितने पर आता है 16 पर। भाई अगर कुछ समझ ना आए ना तो उनके नीचे नंबरिंग कर लिया करो। क्वेश्चन अभी दिखाने वाला हूं ना, तो नीचे नंबरिंग कर लो, बहुत आसान पड़ेगा। मैं खुद नंबरिंग करके करता हूँ, ठीक है ना। ओ पी, ओ का मतलब क्या होता है 15, पी 16, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है। एल कितने पर आता है 12 पर, एम कितने पर आता है 13 पर, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है। जी का इन्होंने उल्टा कर दिया, जी टी, जी टी रोड। अब मैंने आपको बताया, तो इसमें हमसे टाइगर का पूछा है, तो हमें सबसे पहले तो इसका उल्टा करना है। जी का क्या आएगा, टी आएगा। इसका और इसका हमें एक एक प्लस करके लिखना है। आई में प्लस, आई, आई 9 पर आता है, आई 9 आपको पता है ना, आई 9। और 10 पर क्या आएगा, एक एक बढ़ा के लिखेंगे हम, तो 10 पर क्या लिखोगे भाई बताओ जल्दी, जे लिखोगे ना। 10 नंबर पर जे तो आता है T20, T20 पर आता है, मैंने आपको बताया यू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितने साल का है 21 साल का, तो यहाँ पर 21 में यू आएगा, ठीक है ना। और फिर इसका उल्टा कर दो, मतलब कि इसमें एक प्लस कर दो, एक प्लस कर दो, आर में एक प्लस करोगे, 18 में एक प्लस करोगे, 19, 19 पर क्या आता है एस। और आपका ई, ई आता है 5 पर, 5 में एक प्लस करोगे 6 हो जाएगा, 6 पर क्या आता है एफ। ये बन गया आपका वर्ड। इस तरीके से, इस तरीके से काम होगा। अब एक बात बताओ, इसमें तुम्हें क्या हार्ड लगा। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी बन सकते हैं, एक और इसके एक और पार्ट आएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं आपको तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा जो कि आरआरबी में आए हुए हैं। फिलहाल हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट में अप्रोच को ये लिखा है। देखो भाई ये बिल्कुल ही बिल्कुल एकदम फ्रंट वैल्यू लिख दी है जो उसकी होती है, जैसे कि ए कितने पर आता है 1 पर आता है, पी 16 पर, पी 16 पर, आर कितने पर आता है 18 पर आता है, ओ कितने पर आता है 15 पर, 1 1 पर, 3 और 8। ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाली वैल्यू यहाँ पर ही लिखी गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको पूल का पूछा है, पूल का क्या लिखा जाएगा, तो POOL। आपको पता है पी 16 पर आता है, 15 पर आता है, ओ 15 पर आता है, और एल कितने पर आता है बताओ, एल आता है 12 पर। तो ये जहां पर बन जाए वही आपका आंसर है। कहां पर बन रहा है ये 16 15 15 12, 16 15 15 12, ये सी इसका आंसर है। इतना इजी है, CHSLA में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC का क्वेश्चन है। अब आप देख लो, इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप CHSL के क्वेश्चन भी लगा पा रहे हो, इसका मतलब आप आरआरबी के भी कर लोगे, ठीक है ना। आरआरबी के क्वेश्चन अभी मैंने ढूंढे नहीं है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें आरआरबी के क्वेश्चन करा दूंगा। या आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे टेलीग्राम पर टेक्स्ट के मतलब मुझे वहां पर भेज सकते हो, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर लूंगा जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। भाई साहब सपोर्ट करना आपका काम है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बताओ मैंने 4 टाइप सिखाए हैं, कोई सा भी ऐसा टाइप है जो आपके ना समझ में आया हो। 4 टाइप में बात एक ही है, सिर्फ और सिर्फ ABCD याद होनी चाहिए। पहले ABCD याद कर लो, फॉरवर्ड वाली मतलब कि नॉर्मल वाली, उसके बाद आप इनकी जो है रिवर्स वाली, रिवर्स वाली तो बहुत आसान है। आज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, फ्यू, इवनिंग, कितने आसान तरीके से तो यार मैंने सिखाने की कोशिश करी, कौन सिखाएगा तुम्हें इतने आसान तरीके से। और देखो भाई, अब तुम कहोगे जी हम तो कहीं और से भी सीख सकते हैं रीजनिंग, एक बात ध्यान रख लेना, अननेसेसरी अगर कुछ भी पढ़ोगे तो अपनी मार खाओगे, क्योंकि आरआरबी का पैटर्न हर कोई नहीं बता सकता आपको फार्मासिस्ट में किस लेवल का है, पैरामेडिकल में किस लेवल का आता है। आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो मैं गारंटी ले लूंगा। पता पड़ी आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर आप मेरा भाई कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कब आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे देखेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझसे डाउट पूछेंगे, टेलीग्राम चैनल पर डाउट पूछेंगे, तभी तो मेरे अंदर आग लगेगी कि हाँ भाई बच्चों को कुछ सिखाना है।
तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ, अपना 100% तुम सपोर्ट करोगे, मैं 120% तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बट अगर तुम्हारी तरफ से ही जीरो रिजल्ट रहेगा तो मैं अपने कितने एफर्ट लगा पाऊंगा, खुद सोचो भाई। तो थोड़ा सा इसलिए प्लीज सोच समझ कर चलना, ठीक है ना। ये नहीं है कि देखो भाई, काम आपकी चीजें आएंगी ही आएंगी, मैं लिख कर दे रहा हूँ। अब तुम ये कहो जी हमारे पास की एबीसीडी याद करनी नहीं है, नहीं है तो भाई एक काम कर, तू सो जा और अपना जो पढ़ रहा है तो पढ़ता रहे, फिर तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर मत करो, ठीक है ना। देखो अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निश्चित कोड में आर को ये लिखा। अब तो ये क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखाओगे, इसका आंसर मुझे चाहिए। इसका हिंट मैं आपको दे रहा हूं, जो भी इनकी प्लेस मतलब जो भी इनकी प्लेस वैल्यू ना, उनको गुणा कर देना। जैसे कि आर आर का दिखा देता हूं मैं आपको किस तरीके से करना है, पता चलिए पागल हो जाओ तुमसे, हो ही नहीं रहा। ए आता है 1 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर। करो जरा इन्हें मल्टीप्लाई करो। 18 पंजे कितने होते हैं? 90। 90 में एक मल्टीप्लाई करोगे एक ही आएगा। बट लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, 90 को इन्होंने 87 दे रखा, तो माइनस के 3 कर दो तो 87 बचेगा। नेक्स्ट वाले का तुम करके देखोगे, नोट को, नोट की सब आपस में मल्टीप्लाई करके एन कितने पर आता है? 14 पर। इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर देना। ऐसे ही कैट का तुम मुझे बताओगे। कमेंट में आंसर चाहिए भाई, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। और यही वाली शीट, मतलब ये जो 4-5 क्वेश्चन है, इन्हीं शीट को मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, वहां भी मुझे आंसर चाहिए। ये काम तुम्हारा है। अब मैंने सिखा दिया भाई, हिंट भी दे दिया, बताओ और क्या चाहिए। मुझे पता है तुम इस क्वेश्चन में फैल जाते रायते की तरह, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि इनकी मल्टीप्लाई करके -3 कर देना, आंसर तुम्हारे हाथ में निकल कर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, एक निश्चित कोट में RAIN को ये लिखा जाता है। इस क्वेश्चन को तुम करोगे, इस क्वेश्चन में ये गड़बड़बाजी हो रही है कि एक लेटर कोई सा आगे पीछे वाला, देखो प्लेस वैल्यू है सबकी, तीसरे क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू दी है, बट लेकिन एक आगे पीछे वाला +-1 कर रखा है, वो तुम देखोगे। उसके बाद ये वर्त को जैव, देखो भाई ये तीसरा चौथे का आंसर तुमसे चाहिए मुझे। अगर तुम में इतनी अकल है ना, अगर तुम सीख चुके हो तो तुम चौथा आंसर बहुत आसानी से कर दोगे कि डब्ल्यू इतने नंबर पर आता है, डब्ल्यू से जेड हो रहा है तो कितने ऐड हो रहे हैं, इसका आंसर मुझे तुमसे चाहिए। देखो मैंने 4 टाइप सिखाए हैं, अगर इसमें जो भी और मेन टाइप बचेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। मैं पहले बता दूं, मैं आरआरबी के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। कभी तुम ये सोचो जी हमें शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ पढ़ा जाएगा, जी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल बनते हैं। अगर तुम्हें कोई भी सवाल भेजना है तो टेलीग्राम चैनल पर भेज देना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको ऐड कर लूंगा, मतलब कि हाँ ये आपकी तरफ से डाउट है। वरना जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो आपको करने हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कहीं से गूगल पे से कहीं से क्वेश्चन निकालो और प्रैक्टिस करो। नहीं है तुम्हारे बस की कहीं से गूगल पे से निकालने, तो वो क्वेश्चन भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट उसमें, ठीक है ना। बस तुम प्रैक्टिस कर लेना, ABCD याद कर लेना, रिवर्स वाली और आपकी प्लेस वैल्यू इनको याद कर लेना, बस जी। आज के लिए मेरा ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। देख लो मैंने बोला था ना, मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, मैं मुश्किल से मुश्किल 30-40 मिनट की वीडियो रखूंगा। और इतना तो भाई, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो इतना तो भाई बनता है भाई, इतनी तो टाइम लगेगा ही लगेगा। 15 वीडियो का टारगेट है, 15 वीडियो, 12 से 15 वीडियो में मैं रीजनिंग को खत्म करूंगा। अब 12 से 15 वीडियो में देखो भाई, अगर तुम किसी का बैच खरीदते हो, सपोज तुमने बैच लिया, बैच पहली बात तो तुम्हें 500 रुपए से कहीं का बैच का कम मिलेगा नहीं, और 500 में वो तुम्हें 500 वीडियो थोप देंगे। भाई क्या तुम्हें लगता है कि तुम 500 वीडियो आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए पढ़ोगे? ऐसा कोई मूर्ख बच्चा ही होगा जो मतलब 500 वीडियो देखेगा। मैं यहाँ पर तुम्हें 12 से 15 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और उन 12 से 15 वीडियो में तुम्हारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, इस बात की भी मैं लिखित में गारंटी दे दूंगा। आरआरबी में अगर कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आया हो, उसे लगा के देख लेना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन मुझे पता है तुम सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप छूट गए हैं तो वो मैं सिखा दूंगा। रिवर्स वाला मैंने तुम्हें सिखा दिया है, कुछ भी नहीं होता, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो इन तीनों को रिवर्स कर दे, इन दोनों को उल्टा कर दे, कुछ भी कर सकता है। मतलब अब यहाँ से अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं, अब यहाँ से स्क्वायर पर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यूब पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो मान लो है T20 है, T20 नंबर पर होता है, 20 की स्क्वायर करके दे दे तुमने, तुम्हें 400 नंबर लिख के दे दे टी की जगह, तो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। इसीलिए तो मैंने बोला इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, और ये मुझे लर्न चाहिए भाई, लर्न कर लो। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारे घर पे आके चेक नहीं करूंगा, बट लेकिन लर्न करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। ये टेबल लर्न होनी चाहिए भाई। 20 तक पहाड़े याद करो, 30 तक क्यूब याद करो, और 20 तक क्यूब याद करो, और 30 तक स्क्वायर याद करो, बस। क्योंकि आगे नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा काम आएंगे। फिर ये मत बोलना जी हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मैं आपको 15 लेक्चर्स में इतना मजबूत कर दूंगा कि तुम पेपर में जाओगे तो सबसे पहले रीजनिंग ढूंढोगे, और तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन मिल गया
तो तुम फिर वहां पर बैठकर सिर्फ मुझे ही याद करोगे कि हाँ हमें सब कुछ सिखाया गया था। और अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम 500 वीडियो, 400 वीडियो, 600 वीडियो या 60-70 वीडियोस देख सकते हो, तो भाई फिर तुम्हारे लिए खुली छूट है, कहीं भी किसी के भी चैनल पर जाके मुंह मार लो और वहां से देखना चालू कर दो। ठीक है, अगर इतना ही टाइम है तो भाई, अब मेरे को तो लगता नहीं यार अभी फार्मासिस्ट में इतना ज्यादा टाइम है। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो भाई रिस्पॉन्स कर देना, रिस्पॉन्स से ही चीजें चलेंगी, रिस्पॉन्स से ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, अगर जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं बार बार टेलीग्राम चैनल नहीं दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाओ और ज्वाइन करो और बस। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब मेरी तरफ से मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपना बिल्कुल एकदम 100% होकर ध्यान लगा के पढ़ाई कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास।